नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे हिंदी लिटरेचर में हमने जो है पहले भी कहानियाँ का जो हमने कई कहानी को जो है बताया है, पढ़ाया है। तो हमने जो है आज मैंने जो है ठाकुर का कुआं एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बखूबी पूछता है हिंदी लिटरेचर में। जो लोग भी यूपीएससी में हिंदी ऑप्शनल लिए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप जाति प्रथा और जो है भेदभाव के बारे में भी इस कहानी से सीख सकते हैं। और जो है जो लोग भी जाति प्रथा और जो उच्च जाति और नीच जाति के बंधन के जकड़न में जो जकड़े गए हैं उनके बारे में ही इसमें बताया गया है ना। तो आप लोग कहानी को ध्यान से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने घर में भी इसका डिस्कशन कर सकते हैं कि ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो। इसमें जो है जोखू एक कैरेक्टर निभाया है, एक गंगी नाम की एक महिला है वो, और एक ठाकुर होते हैं, एक साहू, है ना। हम चलिए इसकी कहानी के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद पढ़ने के बाद ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारांश बता देंगे तो कहानी आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। आपको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठाकुर का कुआं। जोखू ने जो है लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई, है ना, सख्त बदबू आई। ठीक है, देखो सख्त बदबू आई। गंगी, है ना, गंगी ये कह रहे हैं, गंगी से बोला। ठीक है, गंगी से बोला कि यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूख जा रहा है, तू सड़ा पानी पिलाए देती है। ये अवधी भाषा में है। और बास मार रहा है मतलब बहुत ही बदबू दे रहा है पानी, और गला सूखा जा रहा है उसका पानी पीने के लिए, लेकिन पानी से इतना बदबू आ रहा है जैसे जहाँ से पानी भर के लाए लगता है कि वहाँ पे मतलब कुछ जानवर वगैरह कुएं में गिर गया हो, तो इस टाइप का उसको लग रहा है पानी पीने में, है ना। तो वो बातें कह रहा है जोखू गंगी से। तो गंगी से बोला कि यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। तो इसमें आगे कहा जा रहा है कि गंगी जो है प्रतिदिन शाम जो है ना पानी भरकर लाया करती थी। तो कुआं जो है दूर था, तो बार बार जाना आना मुश्किल होता था, क्योंकि पहले बहुत ही ज़्यादा रास्ते वगैरह भी नहीं होते थे। तो बहुत ही टाइम पीरियड का बात है ना। तो कलवा जो है पानी लाई तो थी, लेकिन उसमें जो है बू बिल्कुल ना थी। कल जब पानी लाई थी, कह रही है गंगी, जब वो पानी कल लाई थी भर करके तो उस समय बदबू नहीं आ रही थी पानी में, लेकिन आज पानी में बदबू पता नहीं कैसे आ रही है। तो लोटा नाक से जो है लगाया नहीं जा रहा है, तो सचमुच बदबू। तो उसने जो है जब गंगी ने लोटा नाक से लगाया तो उसमें सचमुच पानी में बदबू आ रही थी, उसने भी एहसास किया। तो इसमें कह रहा है कि ज़रूर कोई जो है जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से, क्योंकि जिस कुएं से पानी लाया था उन्होंने, तो उस जिस कुएं से गंगी ने पानी भर के लाया था उस कुएं में शायद कोई जानवर गिर करके मर गया है। तो अब पानी दूसरे कुएं से ला भी कहाँ से सकते हैं। एक कुआं जो है ठाकुर का है, दूसरा एक साहू का है। साहू तो एक के 5 रुपये लेता है, और ठाकुर अगर देख ले तो मार के पैर ही तोड़ दे, ऐसी बात आती है ना। अब देखो आगे कह रहा है ठाकुर के कुएं पर चढ़ने देगा, है ना। कह रहा है कहाँ से, ठाकुर के कुएं पर जो है कौन चढ़ने देगा, कि मतलब ठाकुर का जो कुआं है वहाँ पे तो चढ़ने देगा नहीं कोई। दूर से लोग जो है डांट बताएंगे, दूर से ही लोग डांटने लगेंगे, है कहाँ जा रही है, चल यहाँ से पानी नहीं भरना तेरे को, इस तरीके से डांट लगाएंगे। और साहू का जो कुआं है गांव में, उस पर जो है उस सिरे पर है, बहुत दूर है, तो दूसरे सिरे पे गांव के, है ना। तो परंतु जो है वहाँ भी जो है पानी कौन भरने देगा, कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। तो दिक्कत होती थी, जैसे छोटे लोग जो होते थे उस टाइम में, देखो इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी, है ना।
गाँव के पानी के लिए उन्होंने आंदोलन भी किया। तो जो छोटे लोग होते थे उनसे लोग काम तो करवाते थे, उनके घर में कितना भी काम करवा देते थे, काम करवाने में उनको नहीं दिक्कत होती थी, लेकिन पानी देने में, खाना देने में उनकी नानी याद आती थी। तो ये लोग भेदभाव करते थे कि पानी आप नहीं यहाँ से ले सकते हो, है ना। बहुत ही खतरनाक था पहले जाति व्यवस्था। आज भी है, अभी देखो कूट कूट के भरा हुआ है। तो जोखू कई दिन से जो है बीमार है और कुछ देर तक वो कह रहा है कि कुछ देर तक तो वो प्यास जो है रोके चुप पड़ा रहा है, लेकिन फिर बोला वो, अब तो मुझे जो है प्यास, है ना, अब तो मारे प्यास के जो है उसको रहा नहीं जा रहा है। कह रहा है अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। देखो जो कहानी है उसी की भाषा में पढ़ेंगे तो ही मतलब इसका वो मिलेगा, है ना। अच्छा, तो कह रहा है कि अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँगा। बताओ कितनी दयनीय स्थिति है कि मतलब पानी में बदबू आ रहा है, सड़ा हुआ पानी है, फिर भी वो पीने के लिए बोल रहा है कि ला बदबू मैं नाक बंद करके पानी पी लेता हूँ। कितना बताओ, मुझे तो ऐसे ही बहुत ही दिक्कत हो रही है ना सुन करके। तो गंगी ने जो है पानी नहीं दिया उसको, बोला कि खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी। इतना जानती थी गंगी ना कि खराब पानी पिएंगे तो बढ़ जाएगी बीमारी, परंतु यह ना जानती थी कि जो है पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जो है जाती रहती है। अब देखो कहने का मतलब ये है यहाँ पे आशा है कि मतलब अगर पानी को जो है उबाल दिया जाए तो पानी जो है ना शुद्ध हो जाता है, उसकी जो बदबू वगैरह वो चली जाती है। तो ये सब मान रहे हैं पानी को अगर, है ना। तो बोली यह पानी कैसे पियोगे, गंगी ने बोली उनसे कि ये पानी कैसे पियोगे जोखू से। जोखू उसके हस्बैंड थे। तो ना जाने कौन, कह रहे कि ना जाने कौन जानवर मारा है कुएं में, मैं दूसरा पानी ला देती हूँ, क्योंकि मान लो भी कोई विषैला जानवर मारा हो या कुछ भी हो तो उसको नुकसान कर जाएगा ना वो। तो ये बातें वो कह करके बोलती है। फिर जोखू ने जो है आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला कि जो है पानी कहाँ से लाएगी, है ना। तो ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, ठाकुर और साहू के दो ही कुएं तो हैं, और क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे वो, ये गंगी बोल रही है। तो कह रहा है कि हाथ पांव तोड़वा आएगी और कुछ नहीं होगा वहाँ, है ना, हाथ पांव तोड़ देगा ठाकुर देखेगा तो। और बैठ चुपके से बोले कि कुछ मत सोच, बैठ जा चुपके से, पानी न जा लाने, न तो हाथ पैर तोड़ देगी, मार पीट देगा तो झूठे हो परेशान हो जाएगी तो ब्रह्म देवता, वो कह रही है ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक 5 ले लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है ना, जो गरीब है उनका दर्द कौन समझता है। कह रहा हम तो मर भी जाते हैं, है ना। जोखू कह रहा अगर हम मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता हमारे, कंधा देना तो बड़ी बात है ना। कह रहा हम तो लोगों के द्वार पे, मतलब अगर वो जाता है तो वो सारा काम कर देता है, लेकिन अगर उसके द्वार पे अगर वो मर भी जाए तो उसके द्वार पे कोई झांकने वाला नहीं है। जब कोई आने वाला ही नहीं है तो कोई दिखाई देने वाला नहीं है तो कंधा कौन देगा, कंधा देना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे, कह रहा। तो गंगी को पूछ रहा है कि क्या ऐसे लोग पानी भरने देंगे, वो लोग बड़े लोग हैं। तो कह रहा है, तो इन शब्दों में जो है एक बात कड़वा सत्य था, है ना, वो बताया गया है कि गंगी क्या जवाब देती जब इन बातों में सच्चाई थी, है ना। तो गंगी कोई जवाब दे नहीं पाती, गंगी जो है क्या ही जवाब देती उनको। कह रही है कि क्या ही जवाब देती, किंतु उसने जो है यह बदबूदार पानी पीने जो है उसको नहीं देती, है ना। कहती है मैं जाऊंगी ले आऊँगी। तो वो जो है रात के 9 बजे थे उस समय, है ना। तो थके मांदे जो है मजदूर तो जो है सो चुके थे, क्योंकि जो मजदूरी व्यक्ति करता है वो रात को 8-9 बजे तक सो जाता है, वो इतना टाइम तक जगता ही नहीं, है ना। तो ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 जो है बेफिक्रे जमा थे वहाँ पे, मतलब 10-5 लोग जो है पानी भर रहे थे। मैदानी जो है बहादुरी का तो अब ना जमाना रहा और ना मौका, है ना। कह रही कि कानूनी जो बहादुरी की बातें हो रही हैं, है ना, कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को
एक ख़ास मुकदमे में जो है रिश्वत दी और साफ निकल गए। मतलब जो ठाकुर वगैरह होते थे वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे। बाद में अगर उनको थानेदार वगैरह पकड़ के ले जाता तो रिश्वत दे करके वहाँ से निकल लेते थे। और कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए, है ना। करे एक मार्के की जो है मुकदमे की जो है नकल लेके आ गए। और नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल रही है, और ये जो है कहीं से नकल लेके चले आए। तो कह रहा कोई 50 मांगता है, तो एक कुएं पे जो है ना वो लोग बात कर रहे हैं। तो कह रहा कोई 50 मांगता है, कोई 100 मांगता है, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी, है ना। काम करने का ढंग चाहिए। तो कह रहा है इसी समय जो है गंगी जो है ना कुएं से पानी लेने पहुंची थी। सब लोग बात कर रहे थे, तो इसी समय गंगी वहाँ पे पहुंची पानी लेने के लिए। तो कुप्पी की जो है धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी उस समय, है ना। तो मतलब कुप्पी मतलब उस समय जो डिबरी वगैरह लालटेन वगैरह लोग जलाते थे उसकी रोशनी आ रही थी। तो गंगी जो है जगत की आड़ में जो है बैठी मौके का इंतज़ार कर रही थी कि ये लोग कुआं से हटें तो उस समय हम पानी भरेंगे। कुएं का जो है पानी सारा गांव पीता था वहीं से। किसी के लिए जो है रोका नहीं, सिर्फ एक बदनसीब नहीं भर सकते। कहने का मतलब जो छोटे जाति के लोग हैं उन लोगों को नहीं भरने देते थे, बाकी सारे जो लोग थे गांव के वो लोग पानी पी सकते थे वहाँ से। गंगी का जो है विद्रोही दिल जो है रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगी, है ना। कि जो मतलब रिवाज है, जो पाबंदी है सब लोगों के लिए, छोटे जातियों के लिए, तो इसके खिलाफ जो गंगी का दिल था ना वो विद्रोह करने लगा कि भैया तो ये कैसी रीति है, कैसी चीज़ें हैं जिसमें जो है हमको पानी लेने से पाबंदी लगाई जा रही है। तो कह रही है हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊँच हैं, है ना। तो ये अपने आप में आकलन भी लगा रही है कि हमें लोग नीच क्यों कहते हैं, ये लोग जो है ऊँचे क्यों लोग हैं, ये लोग बड़े लोग क्यों हैं। तो ये आकलन अपने मन में ही लगा रही है गंगी सब। तो कह रही है इसलिए ये लोग गले में जो है तागा डाल लेते हैं, है ना, तागा जनेऊ वगैरह बांध लेते हैं ना। और यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, कह रहा जितने भी हैं एक से बढ़ के एक हैं। चोरी ये करें, है ना, चोरी और जालसाजी फरेब वगैरह ये सब करें, झूठे मुकदमे में लोगों को ये बड़े लोग फंसाएं। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन जो है बेचारे गडेरिया का जो है भेड़ चुरा लिया। अब भेड़ चुरा करके उसको जो है गोश्त बना के खा गया, है ना। देखो चुरा ली और जो है बाद में क्या किया उसने, मारकर उसको खा गया। इतनी पंडित के घर में, है ना, इतनी पंडित के घर में, है ना, कह इन्हीं पंडित के घर में तो बरहों मास जुआ होता है। और यही जो है साहू जी तो घी के जो है तेल में, जो साहू होता है जो बनिया होता है उसको कह रहा कि साहू जी जो है घी में जो है तेल मिलाकर बेचते हैं, तो उनका काम तो गंदा नहीं होता, वो लोग तो नीच नहीं होते, वो जबकि काम ये लोग गंदे करते हैं और नीच लोग गंगी को बोलते हैं। ये गंगी का कहना है। काम करा लेते हैं और मजदूरी देते समय नानी मर जाती है ना। तो गंगी का ये जो है एक विरह झलक रहा है, उसकी पीड़ा झलक रही है जो लोग उसके साथ में बिहेव करते हैं उन छोटी जातियों के साथ में। तो कह रहा किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं, है ना, हम तो ये सब काम नहीं करते। क्योंकि कह रहा हम गली गली चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं, ये लोग चिल्लाते भी हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आँख से देखने लगते हैं, है ना। कभी गांव में अगर मतलब इन लोग दिखाई देने लगते हैं तो ये लोग रस भरी आँख से देखने लगते हैं, जैसे सबकी जो है छाती पर सांप लौटने लगता है, बोल रही है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं, है ना। और इन लोगों को इतना सारा कारनामा करने के बाद, गडेरिया का भेड़ चुरा लेने के बाद, तेल में घी में तेल मिला के बेचने के बाद, लोगों की मजदूरी चुरा लेने के बाद, मजदूरी ना देने के बाद, ये सारा काम करते हैं ये लोग। और घमंड में ये लोग कहते हैं कि
हम लोग ऊंची जाति के हैं। गंगी ये सब अपने मन में ही सोच रही थी। तभी जो है करी है कुएं पर किसी के आने की आहट हुई है ना। उसी समय ये पानी भर रही थी, ये मन में सोच रही थी है ना। तो कुएं पर किसी के आने की जो है आहट होती है। आहट हुई, गंगी की छाती धक करने लगी और कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। करा उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई है ना। और कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, करे बेचारे महंगों को तो इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो है ना कि उसने जो है बेगार न दी थी है ना। बेगारी करवाते थे ना पहले के समय में। इस पर ये ऊंचे बनते हैं। करा कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बात हो रही थी। जो कुएं पे स्त्री आई थी वो लोग ये सब बातें कर रही थी। तो अब जो है कह रहा है आगे कि खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर ले आओ। जो स्त्रियां हैं वो कह रही हैं हमारे घर में ऐसा बात हो रहा है कि खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, तो जाओ पानी वानी लेकर आओ, तब खाना वाना खाते हैं। इससे पहले होता था गाँव में। तो घड़े के लिए जो है पैसे नहीं हैं है ना। करा हम लोगों को जो है आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, कह रही है वहीं पे एक स्त्री। दूसरी कह रही है हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर जो है भर लाते। औरतें कह रही हैं ये तो मर्दों से नहीं हुआ कि वो जो है उठाते गगरी और ले आके भर के ले आते। कह रहा बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हैं। लौंडिया ही तो हैं, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। कह रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले लेती हो। और लौंडियाँ कैसी होती हैं है ना। करी आगे मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता है ना। कह अगर यही काम मैं किसी और के यहाँ करती तो वो एहसान भी मानता और बहुत ही ज़्यादा वो मेरे को मानता भी। कह यहाँ काम करते करते मर जाओ फिर है ना, पर किसी का जो है मुँह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भर करके जो है चली गई है ना। तो गंगे वृक्ष की छाया से निकल करके कुएं की जगत के पास आई। अब जो लोग वहाँ पे कुएं पे पानी भर रहे थे वो लोग चले गए, तो गंगी वहाँ से निकल करके कुएं की जगत के पास आई और बेफिक्र चले गए थे वो लोग है ना। और ठाकुर भी दरवाज़ा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो ये सोचिए कोई है नहीं, भर लूँ पानी। गंगी ने जो है क्षणिक जो है सुख की सांस ली। किसी तरह जो है मैदान तो साफ़ हुआ, और सोची कि किसी तरह मैदान तो साफ़ हुआ, हम पानी भर लेंगे। और इसके जैसे अब जिसको पानी नहीं मिल रहा है पीने को, उसको उस समय अमृत के समान पानी लग रहा था। तो वो कह रही है अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था वह भी शायद इतनी सावधानी से साथ और समझ बूझ कर ना गया हो। गंगे दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा मतलब उसको जैसे कोई युद्ध जीत लिया उस तरीके का उसको अनुभव हुआ। उससे पहले उससे कभी नहीं हुआ था ऐसा अनुभव है ना। उसने जो है रस्सी का फंदा घड़े में डालकर दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को जो है शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। और कह रही है अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं, क्योंकि वो ठाकुर मार देता। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता है ना, बहुत ही आराम से, और जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी खींचे, पानी मतलब मारे, मतलब पानी को ऊपर खींचा और घड़ा कुएं के मुंह तक जो है आग पहुंचा है ना, ऊपर आ गया। तब तक जो है कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से मतलब खींच नहीं सकता जितनी तेज़ से वो खींची थी, क्योंकि डर भी था। गंगे झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखें
कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया, है ना। अब गंगी बहुत परेशान हो गई। फिर शेर, ऐसा लगा कि जैसे शेर का मुंह इससे जो है अधिक भयानक ना होगा, कि अचानक जो है शेर मुंह बांधे खाने के लिए। तो गंगी के जो है हाथ से रस्सी छूट गई और रस्सी के साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में जाकर गिर गया और कई क्षण तक जो है पानी में हिलकोरे की जो है आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर ठाकुर बोला वहीं से कि कौन है, कौन है। पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगह से कूदकर भागी जा रही थी, है ना। और घर पहुंचकर देखा कि जो है जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है ना। तो सोचो कितनी दयनीय स्थिति होगी। मुझे तो देख के, मुझे कहानी पढ़ के ही बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही तरस भी आ रहा है कि उस समय क्या लोग थे, है ना, जो आदमी आदमी को नहीं पहचानते थे। धन्य है भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने लोगों को इतना सारा समानता समता का अधिकार दिया। आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।